हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग 17 जनवरी 2022 के हुए सीटेट के फुल पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले हमने 17 जनवरी के सीडीपी, ईवीएस, मैथ और हिंदी का अलग अलग से डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमने वह देख सकते हैं। आज हम लोग इसका फुल पेपर एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में पूरे पेपर को एनालिसिस कर ले, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कशन ना करते हुए जो उसका सही जवाब है डायरेक्ट उस पर टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो बालकों के व्यक्तिगत विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ बच्चों में जो विकास की तीव्रता होती है वह तीव्र गति से होती है और कुछ में मंद गति से होती है, और प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि एवं स्तर के अनुरूप विकास करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, और विकास क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, विकास व्यवस्थित होता है, और विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षी समूह, तो वह चारों से ही सीखते हैं। इन चारों का उनके मूल्य और उनके ज्ञान पर इफेक्ट पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, तो किसको समाहित करता है, वह समायोजन और समावेशन को समाहित करता है। इसे इंग्लिश में एकोमोडेशन और एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की जो आयु होती है 7 से 11 साल होती है। इस स्टेज में बच्चे को क्या होता है, कंजर्वेशन का ज्ञान होता है, यानी कि संरक्षण का ज्ञान होता है, आरोही अवरोही क्रम का ज्ञान होता है, वर्गीकरण का ज्ञान होता है, किंतु अभी तक उसके अंदर अमूर्त संक्रियात्मकता का विकास नहीं होता, यानी कि अमूर्त सोच का विकास नहीं हुआ रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, जिसे इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं या फिर इसे निज वाक भी कहा जाता है, यह क्या करता है, तो यह बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। इसके द्वारा बच्चा खुद को क्या करता है, दिशा निर्देश देता है, यह उसके विकास में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो किस प्रकार मदद कर सकते हैं, वह उनकी मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके मदद कर सकते हैं। बच्चों को सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपने कक्षा में देखा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, तो वह आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के चरण में है। यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के इस चरण में बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, वह है बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसका? बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी कहते हैं, और इन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, तो जहाँ पर भी बाल केंद्रित शिक्षा होती है वहाँ पर शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, यानी कि दोनों ही एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन दिया है और रीजन दिया है। कथन है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो गलत बात है। रीजन है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है, तो यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। तो यह पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर जोर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। तो यह होना चाहिए अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है और इसका वर्णन करना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपदेयता की जांच होती है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए ही पुनर्बलन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। तो कौन करता है, वह है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखा जाए, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने तथा प्रकरण संबंधी चर्चा करने आदि की स्वायत्ता दी जाती है कि व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो वह है ऑप्शन नंबर 4, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के विभिन्न उपाय सोचिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो वह है ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का विकसित करना, इससे शिक्षक को बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो किससे होती है, वह होती है वाचन वैकल्य। वाचन वैकल्य अधिगम अक्षमता विद्यार्थियों को अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करना और उन्हें समझने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। इस अधिगम अशक्तता से ग्रसित बच्चे शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने एवं अपने विचारों को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वह है अभिसारी सोच, जबकि उच्च क्रम समस्या समाधान, नवाचारी प्रयोग और जिज्ञासा की प्रबल भावना यह एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए, वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीखी जाने वाली सामग्री रिक्त स्थान हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। कब, जब मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो। एनसीएफ 2005 भी इसी पर बल देता है कि बच्चे को जो नॉलेज दिया जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे और लंबे समय तक उसे याद
रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो कौन सा देता है? वह है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, असंबद्ध उदाहरणों का प्रयोग, कठोर परीक्षा प्रणाली एवं शिक्षा का उपेक्षित व्यवहार आदि कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थी की विफलता में योगदान देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जिसे एनसीएफ कहते हैं 2005 के अनुसार कौन सा बच्चे के ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए यानी कि एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रत्यय यानी कि उस कॉन्सेप्ट के असतत उदाहरण से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्वयं के ज्ञाता होने यह जागरूकता क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? यह अधिसंज्ञान को दर्शाती है। सामान्य स्वयं के व्यक्तित्व संबंधित व्यवहार, गुण, दोष, विशेषताओं, क्षमताओं एवं ज्ञान आदि की जागरूकता को अधिसंज्ञान की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो किसमें? यह समस्या समाधान में शामिल महत्वपूर्ण चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि अभिकथन दिया है और साथ में रीजन दिया है कि अभिकथन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, सही बात है। रीजन है कि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है, तो यह भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की क्या करती है? आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है कब? जब गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर जोर देता है शिक्षक। यानी कि बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है और शिक्षक अगर उसे इग्नोर कर रहा है, उसे महत्व नहीं देगा, तो ऐसे में क्या होगा? बच्चा बोरियत महसूस करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और सीडीपी का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। आइए अब मैथ के प्रश्नों को करते हैं। इसके पहले हमने मैथ के प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने न देखा होगा हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर केवल जो सही ऑप्शन है हम उसी पर टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अन्यथा यह पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको देखने में भी बोरियत लगेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 0.007 अपान पी इक्वल टू 0.01 हो तो पी का मान क्या होगा? तो पी का गुणा आप इस साइड करवा दीजिएगा, 0.01 को इधर डिवाइड करवा दीजिएगा, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तथा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्याओं को चुनिए। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें ये वाली संख्याएं प्राप्त होंगी। 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 प्राप्त होगा। ऐसे जब इसे जोड़ेंगे तो 6, 4, 11, 3, 14, 14, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, यानी कि इसका सही जवाब होगा 5 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न तालिका विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो सही कथन को चुनना है। तो 2014 में देखिए 173 है, 2015 में क्या होगा? बाघों की संख्या घट रही है, तो बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है, यह गलत है। तो बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष घट रही है। 2015 में कितने बाघ घटे हैं? 17। 2016 में कितने बाघ घटे हैं? 16। और 2017 में कितने बाघ घटे हैं? 15। तो पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए हैं, तो यह सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जिनको डिटेल में इसका डिस्कशन देखना हो वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं वहाँ से।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि करीम को फूल खरीदने गया, करीम फूल खरीदने गया, उसने 2 रुपये के 4 सिक्के और 20 रुपये के 2 नोट और 20 रुपये के 2 नोट और 100 रुपये के 3 नोट, 100 रुपये के कितना 3 नोट दुकानदार को दिए, यानी कि टोटल उसने कितने दुकानदार को दिए 348 रुपया। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपया था तो करीम को कितनी राशि वापस मिलेगी, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना 13 रुपया आ जाएगा, यानी कि करीम को कितना रुपया वापस मिला है 13 रुपया। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक विषमबाहु त्रिभुज में होती हैं तो 3 असमान भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एक टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, मीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, इधर से भी मीना का स्थान 14वां है और इधर से भी, यानी कि 2 बार 14 को जोड़ के उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि 14 को 2 बार जोड़ा गया है तो आपको मिल जाएगा टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 27 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में से 18 सीपियां हो। उसने 200 सीपियां इकट्ठी की और जिसमें से 3 टूट गई, तो यानी कि उसके पास कितनी सीपियां 197, और इसमें से उसको ऐसी मालाएं बनानी है जिसमें प्रत्येक में कितना हो 18 मालाएं हो, प्रत्येक में 18 सीपियां हो, ऐसी मालाएं बनानी है। तो कितने होंगी 18 में जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका एक शेष बच जाएगा, ठीक है। यानी कि मालिनी को क्या होगा 11 मालाएं बनाने के लिए 1 सीप की और आवश्यकता होगी, यानी कि 1 सीप और अगर होता है उसके पास तो वह टोटल 11 मालाएं बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं, तो वह 4 होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है, ठीक है। वह उससे 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था, तो वह उस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है, तो वह कुल 149 बोतलें भर सकता है। जब हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37,250, और इसमें जब 250 मिली से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 149 आ जाएगा। जिसको डिटेल में दिखाना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों की बीच की दूरी के अंकों के मान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो वह सही है ऑप्शन नंबर 3 की इकाई के स्थान पर 6 का मान दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 की अक्षर एच में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, तो इधर से काटेंगे तो 1 सममित रेखा और इधर से काटेंगे तो 2 सममित रेखा, यानी कि टोटल 2 सममित रेखाओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 की 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी के समय 12 घंटे की घड़ी के समय निम्न प्रकार बदलते हैं, तो 12 घंटे वाली घड़ी में किसने गलत समय प्रदर्शित किया है, तो हमने वहाँ पर भी बताया था आपको कि जब भी 12 के बाद 13 से स्टार्ट होकर 23 तक जाए तो यह हमेशा PM में होना चाहिए, केवल यही AM में है, तो यानी कि यह गलत है, यानी कि बिट्टू का समय गलत है, केवल बिट्टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 सोनम की पानी के बोतल में 1 लीटर पानी आता है। 1 लीटर को अगर हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 1000 मिलीलीटर होगा। उसने 275 ml पानी पिया और उसकी दोस्त ने 250 ml पानी पिया, यानी कि दोनों ने मिलकर कितना पानी पी लिया 525 ml पानी पी गई हैं, ठीक है। तो बोतल में अब पानी कितना बचा, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना पानी मिलेगा, यानी कि 475 ml पानी अभी बचा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है सौरभ अपना घर बदल रहा है। उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा जो 300 किग्रा से अधिक भार नहीं उठा सकता। उसने निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 368, ठीक है। तो किस वस्तु का हटाया जिससे कि भार 300 किग्रा के बराबर है, तो अलमारी देखिए 68 किग्रा का है, 68 यानी कि अलमारी को हटा देगा तो कितना भार हो जाएगा 300 किग्रा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अलमारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, तो कौन सा ज्यामिति का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वह है आपका दृश्यीकरण और रूपांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए एक अति उपयुक्त है,
तो कौन सा है, वह है आपका केवल दूसरा, गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर 4, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वह है आयु आश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डेंस ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती, तो कौन सी नहीं पढ़ाई जा सकती, वह है आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जबकि स्थानीय मान संख्याओं का योग तथा एक अंक वाली संख्याओं का गुणन पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से बच्चों में पूर्व संख्या की अवधारणा के निर्माण में संबंधित है, तो वह है आपका एकैकी संगति और पदानुक्रमित समावेश, यानी कि ए और बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न गणित में कक्षा आधारित आकलन को ए है कि सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए, तो सही बात है। बी, गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, तो जी नहीं। सी है, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए, तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। ए है, गणित की को विज्ञान के प्रतिमानों यानी कि पैटर्न की तरह समझा जा सकता है, सही बात है। बी है, गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है, यह भी सही है। सी है, क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है, तो जी नहीं, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है, किसके लिए सहायक है, तो यह है आपके ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा कि गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक् स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है, तो कौन सी नहीं हो सकती है, वह है ऑप्शन नंबर 4, सत्र अंत परीक्षा, जिसे हम लोग एनुअल एग्जाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 + 55 बराबर है 3115 की निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, पहला है, यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव है, जी नहीं, निगेटिव ऑप्शन नहीं लेना है। बी है, त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देता है, सही बात है, सही बात है। सी है, शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप में चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो, तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जॉर्ज पॉलियो के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है, तो कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर 3, समस्या एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और मैथ का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब है आपका, आइए देख लेते हैं एक बार प्रश्न की, प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। पहला है, विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। दूसरा है, पेपर या कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटआउट का उपयोग करना। तीसरा है, विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसे कि 1/2, 3/4 को दिखाना।
तो शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम निरूपित करता है, तो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि सबसे पहले बी वाला करेंगे, फिर सी, फिर उसके बाद ए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आइए अब ईवीएस के क्वेश्चंस को करते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो यह पंजाब के लोगों का प्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं तथा इस घरों की छतें ढालों और फर्श और दीवारों लकड़ी की बनी होती है? तो यह असम के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितना? 432 किलोमीटर है। 16 दिसंबर को कितना? 21:45 बजे कानपुर से चली, यानी कि 16 दिसंबर को अभी कितना समय तक ट्रेन चली थी? तो 2 घंटा 15 मिनट चला है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है, यानी कि 5 घंटा 45 मिनट का सफ़र इस दिन की है टोटल, यानी कि 8 घंटे का सफ़र यहाँ पर किया गया है। तो इसमें 8 से डिवाइड करवा दीजिए, आपका चाल निकल आएगा। कितना हो जाएगा? 8 5 40 और 8 चौका 32। यह किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 3 54, यानी कि 5 3 15 मीटर पर सेकेंड आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर = 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1.705 किलोमीटर। इसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो यह तेलंगाना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार के ही वृक्ष उगाए जाते हैं? तो यह आबू धाबी में उगाए जाते हैं। और किसके वृक्ष उगाए जाते हैं? तो खजूर के उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है? वह है उत्तर पश्चिम। हमने बाकायदे मैप में इसका दिखाकर बताया हुआ है, अच्छे से आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से कथन चुनिए? तो सही है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने आंगन में उगाते हैं। तो कहाँ उगाते हैं? केरल में उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है तो यह 1000 वर्ष से भी पुराना डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। केंद्र शासित पूछे तो वह 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी होता है, इधर आपका अरब सागर होता है। तो कौन कौन से स्थित है? वह है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यह किधर है? आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह मिजोरम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और जो ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? तो यह लेह और लद्दाख का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है तो कैसी है? वह एकीकृत है। नेक्स्ट है दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं?
आपका पहला है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना सही बात है। फिर बी है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, यह भी सही है। सी है किताबी शिक्षा से प्रस्थान, यह भी सही है। डी है स्कूलों में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए, तो यह भी सही है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 की बी सी डी, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 नहीं सही है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके बीच कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है वह है आपका विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना तथा बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, यह नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सही है कि यह बाल केंद्रित है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? तो कौन कर सकता है? कहानियाँ और आख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? तो वह है परिवार और दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करने सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, बी है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, सी करके सीखने के लिए, या डी याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि कब? पहला गतिविधि आयोजित की जाती है, बी गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, या सी शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, या फिर डी है बच्चे द्वारा डिजाइन किए गए समूहों के कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा आपका बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? वह है समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य, जबकि ट्विटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है कब? पहला ए है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सही बात है। बी यदि सर्वेक्षण किया जाता है, यह भी सही है। सी क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यह भी सही है। यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं तो यही गलत है, यानी कि इसका सही जवाब ए, बी, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। तो सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? वह है आपका वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं तथा बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, सही है। जबकि वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। आकलन में स्व आकलन है, तो आकलन में स्व आकलन सीखने के रूप में आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है और ईवीएस का लास्ट प्रश्न है कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो किस लिए? शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों अब हिंदी के पेपर को देख लेते हैं। हिंदी के पेपर में देखिए स्टार्टिंग में आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं कि मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है।
प्रकृति ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया हुआ है, रात और दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीज़ों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है, भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। बस इतना सा हुनर सीखना है, ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है बाकायदे अर्थ बताते हुए। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मन में विश्वास रखे तो किसकी प्राप्ति होती है? तो जीत की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? तो अपने आप के बारे में समझ बनाना ही वास्तविक ज्ञान होता है। संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कि संघर्ष के समय में स्वयं ही जूझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है और मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? वह तरह तरह, जबकि दिन और रात, अंधेरा उजाला, गोरा काला एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तरह तरह में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? तो जब ऊपर के आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें आपका सुख और दुख नहीं है, जबकि रात और दिन, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, पतन शब्द का विलोम है, तो पतन का विलोम उत्थान होता है। पतन मतलब गिरना, उत्थान मतलब उठना। गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति है, तो गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है? वह है स्वयं पर नियंत्रण करना। स्वयं पर नियंत्रण करना, स्वयं पर काबू करना ही सच्ची शक्ति है। जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव है, इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना। आइए दोस्तों अब पद्य को पढ़ लेते हैं और फिर उससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पद्यांश है कि केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ? वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए। कैसी नकल की वाह नक्काल पूरे बन गए। सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्व पारावार में। आश्चर्य है हम आज भी जी रहे संसार में। किंतु इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे। जीना कहाँ है वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। कवि के अनुसार विदेशियों के किस बात की नकल नहीं की गई है? तो किसकी नकल नहीं की गई है? यह है उनके गुणों की नकल नहीं की गई है, जबकि उनकी भाषा, वेशभूषा और वस्तु की नकल की गई है। फिर नेक्स्ट है कि कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वालों पर व्यंग किया गया है? तो वह उनका नकल करने पर व्यंग किया गया है। फिर है उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव है, तो इसका भाव है कि उन्हीं के जैसा हो जाना। नेक्स्ट है जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना कैसा है? तो वह है अशोभनीय। फिर नेक्स्ट है संसार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो वह बनेगा आपका सांसारिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 विशेषण शब्द का उदाहरण है, तो इसमें से विशेषण कौन सा है? वह है आपका विदेशी। विदेशी शब्द विशेषण है। आइए अब पेडागॉजी के प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। पेडागॉजी के प्रश्न आपके 106 नंबर से स्टार्ट हैं। तो पेडागॉजी के प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए? कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्र करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो कहाँ सहायता करता है? वह अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में सहायता करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 की कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि क्या महसूस किया कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम के संकेतक हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 111, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके क्योंकि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते एवं सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे एक को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह रिक्त स्थान का लक्षण हो सकता है। तो यह किसका लक्षण हो सकता है? पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो कौन सा सही है वह है ऑप्शन नंबर 3, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो किसे स्वीकार करेंगे वह है समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 115, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, कौन सा एक है वह है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा अर्जन होता है कब होता है? जब बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 170, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। तो कौन से उत्पादक कौशल है वह है वाचन तथा लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 180, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है क्या कहलाता है? संकेत बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसे रूब्रिक्स कहते हैं। क्या? रूब्रिक्स कहते हैं। आइए दोस्तों अब इंग्लिश के पेपर को देख लेते हैं। इंग्लिश के पेपर में हम लोग इसके पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एक बार हम धीरे धीरे स्लाइड को सरका रहे हैं, आप लोग रोक कर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ कर ही आंसर देना है आपको, तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। हम डायरेक्ट इसके आंसर को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेनी क्विक डॉक्टर्स इन चेन्नई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, वैक्स द सिटी ड्यूरिंग द इट्स फीवर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, इट इज़ डिफिकल्टी टू टेक इफेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट द क्विक डॉक्टर्स बिकॉज, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, द लॉज ऑफ द लैंड आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, द ओनली वे द कर्व दिस मेजर इज टू, इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है कि बुक देम फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, आपका क्वेश्चन नंबर 124 है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए, क्वेकरी thrives in India because of less stringent toss
सही बात है। बी है देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया, यह भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी और ट्रूस ट्रूस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125, द वर्ड लैक्स यूज्ड इन पैरा 2 मीन्स, इसका मीन्स होगा लेनिएंट। क्या होता है? लेनिएंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सीजेबल एज यूज्ड इन पैरा 4 ऑफ द पैसेज, तो इसका जो मीनिंग है वह क्या है? स्मॉल। ऑप्शन नंबर 2 स्मॉल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन द पास्ट डिकेड एन एस्टिमेटेड 1500 क्वैक डॉक्टर्स हैव बीन बुक्ड, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेंस एन एरर, तो किस में एरर है? इसका सही जवाब है 3, यू डू नॉट, इसी में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। अब यहाँ पर देखिए आपको उसमें क्या था, गद्यांश वाला पोर्शन दिया था, अब यहाँ पर क्या है? पोएट्री दिया है, यानी कि एक पैसेज दिया गया है जिसमें पोएट रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट और मोस्ट, सॉरी दोस्तों ये सेम आपका वही वाला पैसेज है, हम लोग नेक्स्ट वाले पैसेज पे चलते हैं, तो वहाँ से आपको नेक्स्ट पैसेज दिया है। यहाँ पर यहाँ तक हम लोग कर चुके थे ना, तो सेम वहाँ पर रिपीट हो गया था। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये दूसरा पैसेज दिया है। अब इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और फिर इससे जो प्रश्न बनते हैं हम एक बार उसे सॉल्व कर देते हैं, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 15 आपके पेडागोजी के प्रश्न इंग्लिश के बचेंगे, उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यह पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है द फूड सर्व्ड टू द नरेटर वाज, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रोटेन। 130 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 3 द अपराइट बस सीट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू रिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 131 है हाउ डिड द नरेटर्स को पैसेंजर रिएक्ट व्हेन द बिगिन ओमिटिंग वायलेंटली, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वेयर मेड एट द नरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो इसका सही जवाब है अ बस जर्नी इन द हिमालयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड मैग्निफिसेंट एज यूज्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 स्प्लेंडिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड वायलेंटली एट यूज्ड इन पैरा 4 ऑफ द पैसेज, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वीकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेंस एन एरर, तो किस में एरर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा 4, यानी कि बी वाले में एरर है आपका वेन विल बी, यहाँ पर आपका एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अब यहाँ पर देखिए पैराग्राफ वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पेडागोजी के प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपका 135 से स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए आपका पेडागोजी का प्रश्न स्टार्ट है 136 नंबर से आपका पेडागोजी का प्रश्न स्टार्ट है। तो आइए पेडागोजी वाला भी प्रश्न देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 टीचर्स डू नॉट डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन रीटीच एंड क्लैरिफाई द एरिया ऑफ द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। क्वेश्चन 137 है कि एज अ लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट
into the successful dictionary user, which one of the following is not the correct way to promote the use of dictionary? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 138, in the language classroom a child often faces problem in learning his or her first language at school because इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, which one of the following is the best way to assess the writing skill of student? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस। कौन सा? राइटिंग देयर एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विथ द ब्लैंक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपका कि टू एसेड रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? इसका राइट आंसर आइडेंटिफाइंग द अल्फ़ाबेट, आइडेंटिफाइंग द अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज? तो कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 2, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144, विच एमंग द फॉलोइंग सपोर्ट अ प्री रीडिंग एक्टिविटी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। कौन सा? यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, Scribbling is an important step in learning to write because children are trying to? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, make meaning from the marks from them। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147, if children hear two language spoken around them, this exposure to language will? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्लेस चिल्ड्रेन एट एन एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148, द ग्रामर टास्क आर टू बी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाई नॉम चॉम्स्की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, देयर इज एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 150 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स इन द सैंड ट्रे। द ऑब्जेक्टिव दिस एक्टिविटी इज टू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेंथ देन देयर फाइन मोटर स्किल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के एनालिसिस के साथ।